मार्च का महीना अब चल रहा है और धीरे-धीरे अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जिस तरीके से जब थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हम अपने शरीर के साथ काफ़ी सारे चेंजेस करने लगते हैं, जैसे कि पानी ज़्यादा पीने लगते हैं, ठंडी चीज़ें खाने लगते हैं। उसी तरीके से हमें प्लांट्स की भी केयर करनी पड़ती है और थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो आने वाली गर्मी जब मई-जून में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें और अच्छे से ग्रोथ तो कर सके, साथ में ब्लूमिंग भी अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो में मैंने एक ठंडा फर्टिलाइज़र शेयर करा है, जिसको डालने से ये प्लांट जो है तेज़ गर्मी में यानी कि मई-जून की गर्मी को ईज़िली बर्दाश्त कर जाएँगे और साथ ही में अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छे फूल भी देते हैं, यानी कि ब्लूमिंग बहुत अच्छे से होती है। और ये फ्री का फर्टिलाइज़र है और ये फर्टिलाइज़र जिससे बनता है वो चीज़ें अब आम तौर पे सभी के घर में आनी चालू हो जाती हैं। और इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद जो प्लांट है उनको ठंडक का भी एहसास होता है। तो यहाँ मैं आपको बर्ड्स दिखा रही हूँ कि मेरे एक छोटे से प्लांट पर यहाँ पे जो ये रेड वाला है इस पे 40 से ज़्यादा कलियाँ आई हुई हैं और बाकी जो उन पे 25-30 करके कलियाँ बनी हुई हैं। थोड़ा सा अभी मॉर्निंग का टाइम था तो मैं सही से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो पत्तियाँ इन पे सिर्फ 10-12 है और पर 40-50 इस तरीके से बर्ड्स आई हुई हैं और रोज़ 2-3 करके फ्लावर आ ही रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट है, अभी मैंने एक फर्टिलाइज़र शेयर करा था लगभग 15 से 16 दिन पहले, वो फर्टिलाइज़र मैंने डाला था। तो वो जो हम चीज़ें कई बार क्या होता है नेगलेक्ट कर देते हैं उन चीज़ों को और उनसे प्लांट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वो जो फर्टिलाइज़र मैंने डाला था जो हमारे कंडे होते हैं यानी कि उपले होते हैं, उपले और जो चाय पत्ती हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, वो डाला था। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कलियाँ आई हैं और इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद कलियाँ गिरती भी नहीं हैं पीली होकर के जैसे गिर जाती हैं। तो पानी का अगर आप ध्यान दे रहे हैं और सनलाइट का ध्यान दे रहे हैं और 15 से 20 दिन में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, तो आपको सूखे फर्टिलाइज़र डालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। गोबर और जो चाय पत्ती होती है वो गर्म होती है। तो अभी जैसे मैंने गर्म फर्टिलाइज़र डाल चुकी हूँ तो अब मैं यहाँ ठंडा फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, ताकि ये आने वाली गर्मी में सर्वाइव कर जाए और जो इतनी भी इस पे बर्ड्स यानी कि कलियाँ बनी हैं वो सारी कलियाँ अच्छे से खिल सकें और जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ करता रहे। तो वो फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है वो मैंने इसमें प्रोसेस दिखाया है। आप देख सकते हैं एक ही जगह 8 से 10 कलियाँ बनी हुई हैं बंच में। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, चाहे फ्लोरिंग प्लांट हो या फिर वेजिटेबल प्लांट हो। और जो सर्दियों के प्लांट हैं उनमें ज़रूर डालें, क्योंकि इसको डालने से सर्दियों के फूलों जो पौधे हैं उनमें अच्छी सी ब्लूमिंग होती रहेगी अभी 2-2.5 महीने। तो चलिए देखते हैं ये ठंडा फर्टिलाइज़र हमें बनाना कैसे है। तो इसके लिए आपको पहले कोई बर्तन लेना होगा जिसमें हम पानी लेंगे फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बाल्टी ले ली है जो कि 20 लीटर की है। आपके पास जो भी है मग, टब जिसमें भी आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो ले लें। तो जैसे कि मैंने ठंडे फर्टिलाइज़र की बात करी है तो इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये तरबूज के छिलके। और आप सभी जानते हैं कि अब तरबूज का मौसम आ गया है और हम तरबूज खाने के बाद इसके जो छिलके होते हैं वो फेंक ही देते हैं, पर इसका बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप बना सकते हैं और इसको कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं, तो कुछ दिन में ये डिकम्पोज हो जाता है और सूखा फर्टिलाइज़र भी बन जाता है। तो अभी अगर आप इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने सभी प्लांट को देंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि तरबूज के छिलके हैं, इसमें मैग्नीशियम, क्लोरोफिल और पोटेशियम और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और सबसे अच्छा जो बेनिफिट तरबूज के छिलकों का है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र का, वो ये होगा कि इससे प्लांट को ठंडक मिलेगी। जो पौधे की जड़ें हैं वो ठंडी रहेंगी और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी ठंडी रहेगी, तो प्लांट में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होगी और गर्मी की वजह से पत्तियां जलेंगी नहीं और जो कलियां गर्मी की वजह से गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, वो झड़ेंगे नहीं। तो इस टाइम आपको अपने प्लांट को ठंडा फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है। तो बात करें कि कितनी क्वांटिटी हमें कितने पानी में डालनी है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने जो फर्टिलाइज़र को कितने दिन रख रहे हैं। आप 10-12 जो ये छिलके हैं इस तरीके से बड़े बड़े, आप 10-12-15-20 कितने भी डाल दें, पर आप जितने दिन रख रहे हैं ना उतना और पानी मिला देंगे तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है प्लांट्स को। जैसे कि अगर मैं एक दिन रख रही हूँ तो एक भाग और पानी मिला दूंगी, 2 दिन अगर रखती हैं तो 2 भाग इसमें पानी मिला दें और 1 भाग फर्टिलाइज़र। इस तरीके से अगर आप डालते हैं तो कभी भी आपको जो प्लांट है उन पर कोई नुकसान नहीं होता। एक बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर आप अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून में ये फर्टिलाइज़र इजीली दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र आपको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में डालना है। तो इस तरीके से कवर करके मैं एक दिन रख दूंगी और बीच बीच में आप इसको थोड़ा सा किसी स्टिक वगैरह से हिला दें ताकि पानी ऊपर जमे ना, हल्का हल्का सा लेयर बन जाती हैं तो वो लेयर नहीं बनेगी। तो इसके बाद मैं इसको सेमी शेड में रख दे रही हूँ जहाँ हल्की फुल्की छनती हुई सनलाइट मिल जाए। तो ये देखिए एक दिन बाद का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा आपको
हल्का हल्का सा ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, तो तरबूज की न्यूट्रिएंट्स इस पानी में घुल गए हैं। तो इसलिए अभी प्लांट को ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और मेरी तो जो प्लांट है उनकी पत्तियां अभी से बर्न होने लग गई हैं। तो जिनके टेरेस पर ग्रीन नेट नहीं है या फिर बहुत तेज़ धूप आती है, वो इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। एक तो ये फ्री का फर्टिलाइज़र और साथ में जो छिलके हैं उनका यूज़ भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी बड्स हैं, मैं इतनी सारी बड्स आई हुई हैं अभी कि रोज़ 2-3 फ्लावर खिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं प्लांट भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जब मैं इसमें हाथ डाल रही हूँ फर्टिलाइज़र में, तो बहुत ठंडा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि पानी इतना ठंडा है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर डालें, ये फ्री का फर्टिलाइज़र है और आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं। साथ में इस फर्टिलाइज़र में कोई भी बदबू नहीं आती है और कोई इंसेक्ट वगैरह भी नहीं, इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से अब डालना कैसे है, देखिए यहाँ पे मैंने एक बाल्टी ले ली है जो कि 5 लीटर की है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फर्टिलाइज़र मैंने 1 दिन रखा है। अगर आप 1 दिन रखते हैं तो आपको 1:1 का रेशियो लेना है, यानी कि एक भाग आपको पानी लेना है और एक भाग आपको फर्टिलाइज़र लेना है। जैसे कि 5 लीटर की ये बाल्टी है, तो 2.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और 2.5 लीटर के आसपास ही इसमें मैं फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। और अगर आप किसी ग्लास वगैरह से डाल रहे हैं तो इसी तरीके से आधा ग्लास पानी ले लें और आधा ग्लास फर्टिलाइज़र, और मग वगैरह से ऐसे ही कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको एक भाग पानी का और एक भाग फर्टिलाइज़र का रखना है। और अगर आप इस फर्टिलाइज़र को 2 दिन रख रहे हैं तो 2 भाग आपको पानी लेना है। जैसे कि 2 मग आप पानी ले लें और 1 मग फर्टिलाइज़र का डालना है। तो आपको ये फर्टिलाइज़र तब डालना है जब आपके प्लांट की मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई हो। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ पॉट रखे हैं, तो कुछ पॉट की मिट्टी थोड़ी सी गीली है, मैं सभी में नहीं डालूंगी। तो इस वाले जो ब्लैक कलर का पॉट है आगे वाला, उसकी मिट्टी थोड़ी सी सूखी हुई है, तो उसी में ये फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ। और बाकी मैं अपनी जो गुलाब के प्लांट हैं उन सभी में ये फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। तो अपने समर के प्लांट और विंटर के प्लांट में सभी में आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। तो अपने सभी जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें और जो फलों वाले पौधे हैं उनमें भी सभी में ये फर्टिलाइज़र मैं डालती जा रही हूँ। तो आप इतना फर्टिलाइज़र डालें जब तक मिट्टी पूरी तरीके से गीली ना हो जाए और जो हमारे पॉट है उससे बाहर ना निकल जाए। पहले जैसे कि स्पेस थोड़ा सा कम होता है गमले में, तो एक बार फर्टिलाइज़र डाल दें, फिर हल्का सा जब फर्टिलाइज़र सूख जाए तो थोड़ा सा और डाल दें। तो इस तरीके से देखिए मैं अपने सभी जो फलों के पौधे हैं और फूलों के पौधे हैं उनमें ये फर्टिलाइज़र डालती जा रही हूँ। अब जैसे कि वीडियो बनाते बनाते थोड़ी सी धूप निकल गई है, तो अभी मैं जो विंटर के प्लांट है इनमें ये फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है डालने से जो प्लांट है उस पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ जाता है अगर हम धूप के टाइम डालते हैं। पानी भी हमें धूप के टाइम नहीं डालना चाहिए। तो अब ये फर्टिलाइज़र मैं शाम को डालने वाली हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र को आप 2-3 दिन तक भी रख सकते हैं। आप जितने भी दिन इस फर्टिलाइज़र को रख रहे हैं, आपको बस जो पानी का अमाउंट है, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ाते जाना है। अगर आप 2 दिन रख रहे हैं तो 2 भाग जो पानी का डालें और 1 भाग फर्टिलाइज़र का। 3 दिन रख रहे हैं तो इसी तरीके से आपको 3 भाग पानी का डालना है और 1 भाग फर्टिलाइज़र का। तो इस ठंडे फर्टिलाइज़र को आप अभी अपने प्लांट्स में ज़रूर डालें, क्योंकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी और आप ये फ्री का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में ज़रूर डालेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।